जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज पूरे झारखंड में क्लास 7 का साइंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि आज क्लास 7 का जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर आप लोग चले जाओगे क्लास 8 में। अगर आप लोग फेल हो जाते हो तो फिर आप लोग 7 में ही रह जाओगे। ठीक है, तो मुझे काफ़ी कम समय मिला और काफ़ी कम समय में मुझसे जितना हो पाया मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है, इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट आप लोगों का रिजल्ट आएगा और आप लोग फिर क्लास 8 में चले जाओगे। तो जो जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, कुछ ऐसे सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वैसे सवालों को आज के आज वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली जितनी भी और भी एग्ज़ामें हैं उनकी तैयारी आप अच्छे से कर पाओ। तो देखो वहाँ पे नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा ब्लैक कलर का, उसको सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। देखिए सबसे पहला सवाल है आज का कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या है, आपको बताना है, डिफरेंस बताना है आपको उत्तल लेंस में एंड अवतल लेंस में। ये काफ़ी अच्छा सवाल है और आपके बुक का जो है बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो आप लोग इसको करके ज़रूर जाना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला अंतर होता है आकार में। ठीक है तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ये वाला हेडिंग लिखना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिख करके डैश देना है। फिर लिखना है आपको कि आकार में अंतर है, क्या है, उत्तल लेंस के बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, जबकि अवतल लेंस के बीच में पतला और किनारों पर क्या होगा, मोटा होगा। उसी प्रकार से दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि प्रकाश का व्यवहार में उत्तल लेंस आपतित किरण को अभिसारी करता है, जबकि अवतल लेंस आपतित किरणों को अपसारी करता है। ये भी अच्छा, ये भी लिख लीजिएगा। उसके बाद छवि निर्माण में क्या अंतर करता है, ये सब उसी का पॉइंट है, एक ही क्वेश्चन का अलग अलग पॉइंट है आपका। उत्तल लेंस में वास्तविक या आभासी दोनों प्रकार की छवियां बन सकता है, जबकि अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो यहाँ आभासी, सीधी और छोटी छवि बनती है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, इसमें लिखना है उपयोग उत्तल लेंस कैमरा, दूरबीन, चश्मे में प्रयोग होता है, जबकि अवतल लेंस जो है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष के चश्मों और लेंस सिस्टम में प्रयोग होता है। तो ये तो हो गया 4 पॉइंट। ठीक है, अब आइए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, ये जो हम लोगों ने पढ़ा ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण, याद रखिएगा किस क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। तो दो तरह के सवाल बनते हैं, या तो आपसे एग्जाम में उत्तल लेंस या अवतल लेंस पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक कन्फर्म आपसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी फेमस सवाल है। आइए सबसे पहला अंतर हम लोग देखेंगे, ये आप हेडिंग लगा लेना वहाँ पर, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। उसके बाद आपको लिखना है आकार। आकार में क्या अंतर होगा, उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा होता है, अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसा होता है। ठीक है, तो ये तो आकार की बात होगी। प्रकाश के व्यवहार की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण आपतित किरणों को अपसारित करता है, जबकि अवतल दर्पण जो होता है वो आपतित किरणों को अभिसारित करता है। ठीक है, छवि निर्माण की अगर हम बात करेंगे तो उत्तल दर्पण हमेशा छोटी, सीधी और आभासी छवि बनाता है, और अवतल दर्पण जो होता है वस्तु की स्थिति के अनुसार वास्तविक, उल्टी या फिर आभासी सीधी छवि बना सकता है। ठीक है, और इसके अगर हम उपयोग की दृष्टि से बात करें तो उपयोग आपका हो जाएगा, उत्तल दर्पण वाहनों के साइड मिरर, सुरक्षा दर्पणों में प्रयोग होता है, जबकि अवतल दर्पण टॉर्च, सौर कुकर, सेविंग मिरर और दूरबीनों में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका कि रंध्र के क्या कार्य हैं। रंध्र क्या कार्य, रंध्र क्या होता है वो आपको लिखना है और इसके 2 कार्य आपको बतानी है। तो रंध्र जो होता है स्टोमाटा, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, ये पौधों की पत्तियों और तनों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो पत्तियां होती है ना, उसमें छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रंध्र। ठीक है, होते हैं, जो गाढ़ कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। रंध्र के 2 कार्य अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए, गैसीय विनिमय, यानी कि रंध्र के माध्यम से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद है आपका कि जल वाष्पोत्सर्जन, इसके द्वारा पौधों से जल वाष्प निकलता है जिससे तापमान संतुलित रहता है और जलों द्वारा पानी अवशोषण में मदद मिलती है। ये हो गया। आइए आइए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट जो है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आपसे बोला गया है कि बताइए उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं क्या है। ठीक है, हम लोग उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इन सब की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो उत्तल दर्पण, इसकी क्या विशेषता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब वास्तविक स्क्रीन पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमेशा सीधा
प्रतिबिंब उल्टा नहीं बल्कि सीधा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है छोटा। प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। उसके बाद है विस्तृत क्षेत्र दृश्य। इसका मतलब क्या, ये बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब दिखाता है, इसलिए वाहनों के साइड मिरर में इसका उपयोग होता है। ये तो उत्तल दर्पण का हम लोग 4 जो है यूज़ देख लिए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 4 विशेषता, ठीक है। अभी उत्तल वाला हमने देखा, अब समतल वाला देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आभासी, तो प्रतिबिंब वास्तविक स्क्रीन पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, ये आभासी वर्चुअल होता है, ठीक है। सीधा प्रतिबिंब वस्तु के सीधा जो होता है, प्रतिबिंब वस्तु की तरह सीधा होगा, जैसा वस्तु होगा वैसा प्रतिबिंब होगा। सम आकार मतलब सेम साइज का बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है, ठीक है, इस तरह से लिखना है। दूरी समान का मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होता है, ठीक है। ये तो समतल दर्पण का जो ये यूज़ हो गया था, मतलब कि उसके गुण था। अब जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सवाल मैंने कुछ करवा दिए, समय काफ़ी कम बचा था इसीलिए मैंने इतना ही करवा पाया। नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट परीक्षा की तैयारी करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।